Hello class second. You all are welcome in your English class. Hope you all are doing good and you all are enjoying studying with me. बच्चों रिवीजन करते रहिएगा. रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम क्या है? द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर. आज हम लकड़हारे की ईमानदारी के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों here it is written HONESTY बट हम H को साइलेंट रखेंगे. यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ हम सिर्फ पढ़ेंगे ऑनेस्टी. ठीक है. What we are going to read? We are going to read honesty. H is silent here. About the chapter. So this is the story of woodcutter who was very honest and he received a reward of his honesty by the water god. How did he do it? Let's come to know by this story. बच्चों ये कहानी एक लकड़हारे की है जो ईमानदार था, जो बहुत ईमानदार था और उसे उसकी ईमानदारी का फल मिला. किसके द्वारा? जल देवता के द्वारा उसे उसकी ईमानदारी का फल मिला. लेकिन ऐसा कैसे हुआ? उसे कैसे फल मिला? चलिए इस कहानी में पढ़ते हैं. Once there was a poor woodcutter in a small village and he was very poor. एक बार की बात है बच्चों, एक गरीब लकड़हारा था. ठीक है. छोटे से गांव में रहता था और वो क्या था? वो बहुत ज्यादा गरीब था. क्या था वो? गरीब था. Once he was cutting a branch of tree. एक बार बच्चों वो क्या कर रहा था? वो ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ की टहनी को काट रहा था, पेड़ की ब्रांच को काट रहा था. द ट्री वॉज बाय द साइड ऑफ द रिवर. और पेड़ आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये पेड़ है, ये इसकी ब्रांच को काट रहा था. और बच्चों पेड़ किसके किनारे है? नदी के किनारे है. सडनली, सहसा, अचानक से क्या हुआ? His axe, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, it fell into the river, वो नदी में गिर गई. He sat and wept by the river bank because he had only one axe. अब वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा. क्यों? क्योंकि उसके पास केवल एक कुल्हाड़ी थी, क्योंकि वो गरीब था. The water god heard his mourn and came out of the water. अब जो जल देवता थे उन्होंने सुना. क्या सुना? रोने की आवाज. उसकी रोने की आवाज उन्होंने सुनी और वो बाहर निकले. He asked him, why are you crying? अब जल देवता ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? Woodcutter told him the whole story. और वुडकटर ने जल देवता को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वो पेड़ पर बैठ के उसकी ब्रांच काट रहा था और काटते काटते कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर गई और उसके पास तो केवल एक ही कुल्हाड़ी थी. The water god took mercy upon him. mercy मतलब बच्चों दया करना. water god को उसके ऊपर दया आई. and he divided into the water and came out with the golden eggs. Sorry, it is dive. He dived. उन्होंने क्या किया? उन्होंने पानी में ऐसे डुबकी लगाई और डुबकी लगा के वो वापस निकले और उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी. उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी. अब क्या हुआ? He asked, उन्होंने पूछा, Is this your eggs? क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? The woodcutter said, अब जो लकड़हारा था उसने बोला, नहीं नहीं, No God, it is not mine. नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. देखिए कितना ईमानदार है. ये चाहता तो ये गोल्डन कुल्हाड़ी रख लेता, गोल्डन एक्स रख लेता, लेकिन उसने मना कर दिया. उसने बोला नहीं नहीं, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है. अब क्या हुआ? अब जो जल देवता थे उन्होंने फिर से डाइव की, डुबकी लगाई और इस बार बच्चों वो किसकी कुल्हाड़ी लेके निकले? वो लेके निकले सिल्वर, चांदी की कुल्हाड़ी लेके वो निकले. अब उन्होंने पूछा, he asked again even then. woodcutter denied. अब woodcutter से उन्होंने पूछा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लेकिन woodcutter ने मना कर दिया. देखिए बच्चों, सोने की कुल्हाड़ी के लिए भी मना कर दिया और चांदी की कुल्हाड़ी के लिए भी मना कर दिया. उसके मन में कोई लालच नहीं थी. The water god dived again. अब जो जल देवता थे वो फिर से अंदर उन्होंने डुबकी लगाई और इस बार बच्चों वो
आयरन की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले, लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले, वही कुल्हाड़ी जो उस वुड कटर की थी। द वुड कटर सेड हैप्पीली, वुड कटर जो था वो खुशी से बोलता है, यस इट इज माइन, हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी, वुड कटर बहुत ज्यादा खुश था, एंड टुक इट, और कुल्हाड़ी उठा लिया। द वाटर गॉड वॉज प्लीज विद हिज ऑनेस्टी, और जो वाटर गॉड थे वो उसकी ईमानदारी से प्लीज्ड हुए, प्रसन्न हुए उसकी ईमानदारी से, और उन्होंने क्या दिया, he gave him eggs, silver eggs and the golden eggs too, और जो जल देवता थे उन्होंने उसकी कुल्हाड़ी लौटा दी, चांदी की कुल्हाड़ी भी उसे दे दी और सोने की कुल्हाड़ी भी उसे दे दी। क्यों? बिकॉज ही वॉज द ऑनेस्ट मैन। बच्चों, हम सभी को हमेशा ईमानदार होना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी बच्चों किसी के सामान के प्रति हमें लालच नहीं करनी चाहिए। हमेशा कैसा रहना चाहिए, अपने सामान के साथ हमें खुश रहना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। Here we have word meaning from the chapter. Woodcutter, लकड़हारा, cutting काट रहा, साइड किनारे, रिवर नदी, सडनली अचानक, एक्स कुल्हाड़ी, वेट रोया, हर्ड सुना, हियर्ड सुना, होल स्टोरी पूरी कहानी, डाइव्ड डुबकी लगाई, गोल्डन सोने की, सिल्वर चांदी की, आयरन लोहे की, प्लीज्ड प्रसन्न, ऑनेस्टी ईमानदारी, और मोन सिसकना। That's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in your another English class. Till then, take care and be honest. Bye-bye.